दर्शकों, जो ज्यादा चिंता करते हैं ये कहानी अवश्य सुनना चाहिए। कैसे एक सुखी और पूर्ण जीवन जीने के लिए इंसान ने चिंता रहित रहना चाहिए। दर्शकों, यह एक देवदूत और 3 लड़कियों की कहानी है। इस कहानी में आप सीखेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम केवल अपने वर्तमान क्षण को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य के लिए हर घटना के परिणाम को छोड़ सकते हैं। हम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं और सब कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं। हमें हर स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें किसी भी घटना और स्थिति से शांत और अप्रभावित रहने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपने भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश करें। और याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अतीत के लिए कभी पछतावा न करें और भविष्य के लिए कभी दुखी न हो, क्योंकि आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, आप केवल वर्तमान में जी सकते हैं। इसलिए हमेशा वर्तमान क्षण में रहने का प्रयास करें। एक बार मृत्यु के देवता ने अपनी एक परी को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई, उसे उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहां की स्थिति देखकर असमंजस में था। उसने देखा कि उसकी लाश के पास 3 छोटी लड़कियां पड़ी हैं। एक अब भी उस औरत की छाती से लिपटा हुआ है, दूसरा फूट फूट कर रो रहा है और तीसरा रोते रोते सो गया है। उसकी आंखों के पास आंसू सूख चुके हैं, नन्हे नन्हे तिनके, मां मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं। पिता पहले ही मर चुके हैं, उनके साथ क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? यह सोचकर देवदूत बहुत दुखी हुआ। सो वह खाली हाथ लौटा और अपने मुखिया के पास गया और कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा नहीं ला सका, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन आप स्थिति नहीं जानते, अगर आप मेरी जगह होते तो शायद ऐसा ही करते कि उस महिला के छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। एक अभी भी छाती से लगी हुई है, दूसरी रोती हुई सो गई है और तीसरी रो रही है। परिवार में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति देखकर मेरा उस महिला का दिल नहीं पसीजा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कुछ और समय दिया जाए ताकि लड़कियां बड़ी हों? यह सुनकर मृत्यु के देवता जोर से हंसे और कहा कि तुम उस भगवान से भी ज्यादा समझदार हो गए हो, जिससे तुम्हें जीवन और मृत्यु मिलती है, जिसकी इच्छा से तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा और तुम तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक तुम अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस न लो। सही तो फिर हंसने का मौका ही क्या? फरिश्ता जमीन पर पटक दिया। ठंड का मौसम था, वह एक सड़क के किनारे नंगा पड़ा था। उसी समय एक मोची कुछ पैसों का इंतजाम करके वहां से गुजरा। वह ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक नंगा आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीदने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीदे। उस नग्न व्यक्ति ने कहा कि उसके पास परिवार और आवास नहीं है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? मोची ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो। लेकिन ध्यान रखना कि जो पैसे मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए लाया था, उनसे मैंने तुम्हारे लिए कंबल और कपड़े खरीदे। और अब मैं तुम्हें भी घर ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी को गुस्सा होना साजिक है और शायद अच्छा या बुरा कहें। लेकिन चिंता न करें, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मोची उस फरिश्ते को लेकर घर पहुंचा। मोची को पता भी नहीं था कि जिसे वह अपने साथ ले जा रहा है वह एक फरिश्ता है, और न ही पत्नी को पता था कि जो आया वो देवदूत था।
जिसके आते ही घर में खुशियों का सैलाब आ जाएगा। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी को बताई, पत्नी गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पति पर गाली चला दी। उसने बहुत अपशब्द कहे, वह बहुत चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहले हंसा। मोची ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों हंसते हैं? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। परी पहली बार की हंसी क्योंकि उसे लगा कि मोची की बीवी देख नहीं पा रही है कि परी घर में आ गई है। उसके आते ही घर में खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे, पर इसमें उसका कसूर भी नहीं था। कितनी दूर तक एक आदमी देखा जा सकता है? उसे बस इतना ही दिखाई दे रहा था कि बच्चों के कपड़े और कंबल गायब हो गए हैं। वह देख सकती थी कि क्या खोया था, लेकिन वह नहीं देख सकती थी कि उसे क्या मिला। तो देवदूत हंसा। उसे बेवकूफ लगा, पत्नी भी नहीं देख सकती कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह देवदूत था। उसने 10 दिन में मोची का सारा काम सीख लिया। उसने जूते बनाना शुरू कर दिया और फिर कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिक गए कि मोची अमीर हो गया। 1 साल में ही यह बात पूरे देश में फैल गई कि उसके जैसे जूते और कहीं नहीं बन सकते। राजा महाराजाओं के जूते अब यहाँ बनने लगे हैं। मोची के घर पर पैसों की बारिश से सभी लोग बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन बादशाह का एक आदमी आया और कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, इसे प्राप्त करना आसान नहीं है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उस चमड़े से सम्राट के जूते बनाओ और ठीक ऐसे बनाएं, ध्यान रहे कि जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस अवस्था में ऐसा रिवाज था कि जब कोई मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनकर चिता पर ले जाया जाता था। मोची ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बनाओ, केवल जूते बनाओ। ज्यादा गलती न करें, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह बादशाह का काम है। इतना कहकर देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी है, वह क्रोध में इतना पागल हो गया कि वह एक छड़ी लेकर देवदूत को मारने के लिए दौड़ा। उसने कहा कि आपने बार बार जूते बनाने के लिए समझाया था, लेकिन आपने चप्पल बना ली। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेंगे, आप निश्चित रूप से मरेंगे और साथ ही मुझे और मेरे पूरे परिवार को फांसी दी जाएगी। परी यह सुनकर जोर से हंस पड़ी। उसी समय पीछे से बादशाह का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा कि जूते मत बनाओ, चप्पल बनाओ, क्योंकि सम्राट मर चुका है। यह सुनकर मोची के हाथ से छड़ी छूट गई और उसने परी के पैर पकड़ लिए और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा काट रहा हूँ। मोची ने उससे पूछा, कौन सी सजा और तुम क्यों हंस रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और उसके अलावा भगवान को कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। और इंसान वैसे भी अपने पिछले अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। बादशाह जिंदा होता तो जूतों की जरूरत होती और मरता तो चप्पल। फरिश्ता फिर हंसा, यह सोचकर कि हमें भविष्य का पता नहीं और हम कामना करते रहते हैं, अनुमान लगाएं जो पूरी तरह से व्यर्थ हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, पर होता कुछ और ही है। किस्मत हमसे बिना पूछे ही चलती है, लेकिन हम बेवजह शोर मचाते रहते हैं। हमें चप्पल चाहिए, लेकिन हम जूते बनाते हैं। मरने का समय है, लेकिन हम जीवन को व्यवस्थित करते हैं। तो देवदूत को पता चलता है कि उसे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा। मैंने बेकार में टोका। यह सब सोचकर देवदूत हंस पड़ा उसकी मूर्खता पर जोर से।
इसी तरह कुछ सालों बाद तीसरी घटना घटी। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत के साथ 3 जवान लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी होने वाली थी। वे अपने जूतों का नाप देने आईं। देवदूत ने उन्हें देखते ही पहचान लिया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन्हें वह अपनी मृत माताओं के पास छोड़ गया था, जिनके कारण वह इस सजा को भुगत रहे हैं। तीनों स्वस्थ और सुंदर थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे किसी बड़े परिवार में पली बढ़ी हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि यह बुढ़िया आपके साथ कौन है? बुढ़िया ने जवाब दिया कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां का देहांत हो गया था। ये बहुत गरीब थीं, इनके पास खाना तक नहीं था। इन्हें खिलाने के लिए इनके स्तनों में दूध तक नहीं था। उन्हें खाना खिलाते समय उसकी मौत हो गई। मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें अपने बच्चों के रूप में स्वीकार करता हूँ। और अब वे सम्राट के परिवार में शादी करने जा रहे हैं। देवदूत ने सोचा कि अगर उसकी मां जीवित होती तो ये तीनों लड़कियां भयानक गरीबी, भूख और गरीबी में पली बढ़ी होती भूखमरी। क्योंकि उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, उनका पालन पोषण इतने समृद्ध परिवार में हुआ था। और अब ये तीनों इस बुढ़िया की सारी दौलत के मालिक हैं। देवदूत उस दिन तीसरी बार अपनी मूर्खता पर हंसा। उसने अपनी तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और उसने आकर मोची को सब कुछ बताया। ये 3 कारण थे। मैं हंसा, यह मेरी गलती थी जिसके लिए मैं दंडित। अब समझ आया कि नीति सबसे बड़ी है और हम उतना ही देख सकते हैं जितना देख सकते हैं, और हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हम क्या देख सकते हैं कि क्या होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंसा हूँ। मेरी सजा हो गई, सो अब मैं जाता हूँ। और देवदूत चला गया। दर्शकों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज जो घटना घटी है उसे देखकर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में ही छिपा है। इसलिए हर अच्छी या बुरी घटना पर प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। जो हो रहा है उसे देखने का हमें केवल प्रयास करना है। भगवान श्री कृष्ण अपने उपदेशों में यही कहते हैं, न अतीत का पछतावा न भविष्य की चिंता। बस आज और इस पल में जियो और इसके साथ एक हो जाओ। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को उन सभी चिंताओं से मुक्त करने का जिनका परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं है। चिंता क्यों ज्यादातर लोगों की बड़ी समस्या है? चिंता और परेशानी के कारण क्या है? दर्शकों, हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहे हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं, और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? क्या आपने कभी किसी बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा है? भले ही उसकी मां बीमार हो, बल्कि उसका 20 साल का भाई अपनी मां के लिए बहुत चिंतित होता है। क्या आपने देखा है कि मजदूर रोज अच्छी तरह से सोता है, जबकि एक अमीर व्यावसायिक अधिकारी लगातार चिंता में रहता है? अमीर लोगों की तुलना में मजदूर लोग ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़े और मकान से, जबकि अमीर लोगों को उनकी जरूरतों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती, फिर भी वे चिंता करते हैं। इस भिन्नता का क्या कारण है? तेज बुद्धि, यह एक पहला कारण है सामान्य चिंता होने का। बुद्धि जितनी तेज होगी, आंतरिक दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। तेज बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति का विश्लेषण बहुत जल्दी करेगा
और बहुत जल्दी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने में सक्षम होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर उनके पास कई विचार होते हैं और उनका दिमाग सोच को रोकने में सक्षम नहीं होता है। यह तेज बुद्धि उनके दुख और चिंता का कारण बनता है। लालच: जब एक आदमी एक बड़ा घर, एक बेहतरीन कार और अधिक पैसा आदि बनाने का सपना देखता है तो उसे लालच कहते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के विचारों में ही रहता है और एक बार जब वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह इस बारे में ज्यादा चिंतित होता है कि वह इन सब की भरपाई कैसे कर पाएगा। तो चिंता सबकी आदत बनने का एक कारण लालच है। जब कुछ गलत होता है, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हो जो गलत हो गई हो और आप परिस्थितियों के परिणाम के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हो? जब परिणाम संभालने की स्थिति में होते हैं तो चिंता नहीं होती है। जब परिणाम विपरीत होने की गहराई से जुड़े हो तो चिंताएं हो जाती है। यह भी चिंता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दोष: क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों पर दोष लगाकर हम अनावश्यक चिंताएं और दुख पैदा करते हैं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब दूसरे व्यक्ति को लगी चोट और उसके परिणामों के कारण क्रोधाभिमान, छल, लालच बढ़ जाता है। इन क्रियाओं से हमारे संबंधों में द्वेष और तनाव उत्पन्न होता है जो चिंता और आंतरिक अशांति को बढ़ाता है। जब तुम कर्ता होते हो, भोक्ता भी तुम हो। आगे दी गई कथा बताती है कि किसी चीज का कर्ता बनना यानी चिंता और दुख का कारण है। एक दिन मैंने परिवार के लिए एक मिष्ठान बनाने का सोचा। मैं उस मिष्ठान को बनाने में माहिर था। मुझे पिछले दिनों इसके लिए जबरदस्त तारीफ मिली थी, इसलिए मुझे खुद पर यकीन था कि यह मिष्ठान वैसा ही बनेगा जैसा मैंने सोचा है। जब मैं रसोई घर में गया तो कुछ सामग्री नहीं थी, तो मैं उन्हें खरीदने बाजार गया। लेकिन बदकिस्मती से हड़ताल के कारण दुकानें बंद थीं। मैं खाली हाथ घर लौट आया। दुखी था कि मैंने जो सोचा नहीं हो पाया, मेरा परिवार क्या सोचेगा। उपलब्ध सामग्री से मैंने कुछ दूसरी डिश बनाने का निर्णय लिया। मैं अपनी तुरंत निर्णय से खुश होकर खाना बनाने रसोई घर में गया। लेकिन इस बार गैस का लाइटर नहीं चला। मैंने माचिस जलाई लेकिन सिलेंडर खाली था। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या बताऊं? वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह सारे विचार मुझ पर हावी होने लगे। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं भोजन बनाने में सफल इसलिए हुआ था क्योंकि सभी सामग्री उपलब्ध थी जिनकी मुझे जरूरत थी। कोई भी काम तभी पूरा होता है जब आपकी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हो, सही जगह और सही समय पर। हम एक संजोग हैं। पहले मैं सभी संजोगों को नजरअंदाज करके क्रेडिट खुद ले लेता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी चीज का कर्ता नहीं हूं। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं कर्ता नहीं हूं, तो मैं निराश हो जाता और दूसरों पर दोष लगाता कि हड़ताल करने वाले दोषित हैं, गैस सिलेंडर वाले पर दोष लगाता। दोष देखना क्रोध, टकराव, चिंता और आंतरिक दुख पैदा करती है। चिंताएं तब होती है जब कोई यह मानने लगता है कि मैं यह सब कर रहा हूं। चिंता होने का यह गूढ़ कारण है जब कोई सोचता है कि वह अपने जीवन के सभी कार्यों का कर्ता खुद है, तो इस कर्तापने के अहंकार के कारण वह खुद को चिंताओं से दुखी होने के लिए तैयार करता है। जब घटनाएं अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होती हैं, चिंता करना सबसे बड़ा अहंकार है। मैं करता हूं, यह कर्तापन का अहंकार। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।